आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल में अक्सर आते हैं। और वो जो टॉपिक है आपका जो है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके कार्य सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट क्या होती है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हम फ्रिज, कूलर, एसी इत्यादि का उपयोग करते हैं तो घर का जो वोल्टेज है, विद्युत का जो वोल्टेज है, काफी ज्यादा गिर जाता है। उस स्थिति में हम लोग जो है स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। स्टेबलाइजर को 2 से 3 बार जब हम घुमाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को देख लेते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें से अन्योन्य प्रेरण आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के सवाल में पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ काम करता है लेकिन डिस्ट धारा के साथ काम नहीं करता है। अब देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर बनावट उसकी कैसी होती है। इसमें नर्म लोहे के पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर तांबे की तार से लपेटकर 2 कुंडली बनाई जाती है। एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। जब हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर के प्रकार को देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर को सबसे पहले देख लेते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करती है। मतलब ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का काम करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इस प्रकार के हम ट्रांसफार्मर को जो है उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हम देखेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तो Np और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns। प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल में। तो प्राइमरी कॉइल में जो है फेरों की संख्या जो अधिक होती है तो इस तरह जो है Np का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ Np क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। Ns क्या है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब ट्रांसफार्मर के दूसरे प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करने का काम करता है, अर्थात ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रांसफार्मर है अपचाई ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राइमरी Np और सेकेंडरी Ns। इसमें जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तो Ns का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे Ns सेम वही बात, Ns बराबर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और Np क्या है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट की कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनता है। तो ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पत्तियों का आयताकार या फिर हम गोलाकार क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर 2 अलग अलग कुंडली बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अर्थात एसी से जोड़ देते हैं। अब इसकी हम कार्य विधि देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच एसी वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आरोपित किया जाता है तो परिणामी धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जो द्वितीय कुंडली से बद्ध होकर इसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न करता है, जिससे द्वितीय कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है प्राथमिक कुंडली के अन्योन्य प्रेरण के कारण।
यदि हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को फाई मानते हैं तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक मान या ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अतः हम प्राथमिक कुंडली में देखें EP बराबर माइनस NP डेल फाई बाई डेल टी, समीकरण फर्स्ट। द्वितीय कुंडली के लिए अगर देखते हैं तो ES बराबर माइनस NS डेल फाई डेल टी, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड से EP बटे ES बराबर आपका हो जाएगा NP डेल फाई बटे डेल टी, नीचे देखेंगे तो NS डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी से डेल फाई बाई डेल टी आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका EP बटा ES, और यहां देखेंगे तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा NP बटे में NS, इसको मान लेंगे समीकरण। चूंकि अब अगर हम देखें तो आदर्श ट्रांसफार्मर में निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर होता है। अतः P शक्ति यानी कि P बराबर जो होता है V इंटू आई होता है। अतः PS के लिए हम क्या लिख सकते हैं, VS इंटू IS। PP के लिए क्या लिख सकते हैं, VP इंटू IP। VP बटे VS अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, IS बटे IP। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया वोल्टेज के लिए कि VP क्या है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, VS है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली की वोल्टता, IS जो है द्वितीय कुंडली की धारा, और IP जो है प्राथमिक कुंडली की धारा। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात कर ले तो निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम ईटा से सूचित करते हैं, अर्थात ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुने 100 लिख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता इस तरह ट्रांसफार्मर का ये टॉपिक खत्म होता है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं।